गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और हम लोग पिछले क्लास में जो है क्लास 7 की कंपोजिट मैथ, इसमें हम लोग जो है पढ़ रहे थे दूसरी टॉपिक फ्रैक्शन के बारे में। कल हम लोगों ने देखा फ्रैक्शन, व्हाट इज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को देख लिए हैं। आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखिए जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जो दिए गए फ्रैक्शन के इक्वल हो उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जो दिए गए वैल्यू को के इक्वल हो तो उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, मैं कहीं पे लिख दूँ 4/9, 4/9 एक फ्रैक्शन है। अब 4/9 एक फ्रैक्शन है, इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से फ्रैक्शन होंगे। तो अगर इसके नॉमिनेटर में 2 से और डिनोमिनेटर में 2 से अगर इंटू कर दिया जाए तो ये 8/18 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 4/9 ये फ्रैक्शन इक्वल 8/18। अगर इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3, नॉमिनेटर में 3 से डिनोमिनेटर में 3 से तो 12/27। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 4/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन होगा 8/18, 4/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन होगा 12/27। आप देख रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर हम इंटू कर देते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होता है। एक फ्रैक्शन के कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो सकते हैं। जैसे 4/9 दिया गया है, इस 4/9 को अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा तो 4/9 8/18। इस 4/9 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर में 3 से डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 12/27। यहाँ पे 4/9 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे करेंगे तो 16/36। यहाँ पे 4/9 है, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 5 से होना पड़ेगा। इस तरीके से 20/45। ये जो फ्रैक्शन प्राप्त हो रहे हैं 4/9 जो फ्रैक्शन दिया गया है इसके इक्विवेलेंट 8/18 है, इसके इक्विवेलेंट 12/27 है, इसके इक्विवेलेंट 16/36 है और 20/45 है। ये सब फ्रैक्शन जितने भी आए हैं इस फ्रैक्शन के इक्वल है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है ये हुआ कि ऐसा फ्रैक्शन जो दिए गए फ्रैक्शन के इक्वल हो उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए हम उसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से इंटू करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जो है अगर फ्रैक्शन दिया गया है उसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर किसी सेम वैल्यू से डिवाइड कर दें वो जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगा 4/9। तो कहने का मतलब 8/18 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो गया 4/9। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है उसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू से इंटू कर दें तो जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा उसकी इक्विवेलेंट प्राप्त होगा। या कह सकते हो कि कोई भी अगर वैल्यू है उसके कोई भी फ्रैक्शन है और उसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन हमको प्राप्त होगा वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते चलते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे कहते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रुप में अगर हम मान लीजिए लिखते हैं तो 5/7, 3/7
4/7, 2/7। यहाँ पे कई सारे जो है फ्रैक्शन दिए गए हैं, इन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कहलाता है और ये जो है ये डिनोमिनेटर कहलाता है। तो जिस ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं तो उस फ्रैक्शन को हम लोग जो है लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये जो फ्रैक्शन प्राप्त होता है ये लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे हम कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है उसको हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिए गए हैं उसमें जो है ऐड कैसे करेंगे। रूल क्या कहता है? टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू लाइक फ्रैक्शन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द नॉमिनेटर द डिनोमिनेटर रिमेनिंग द सेम। कहने का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शन का हम ऐड करेंगे। पहला रूल ये कहता है कि हम ऐसे फ्रैक्शन का ऐड करेंगे जिसका डिनोमिनेटर जिसका जो है वो लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन के बारे में बता दिया गया है कि 3/11 मान लीजिए 11 है, ये लाइक फ्रैक्शन है, और एक मान लीजिए 4/11 है, ये भी लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब इन दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो इन दोनों को ऐड यहाँ मान लीजिए 5 ले लें, क्योंकि भी घटाने के लिए वहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ 5/11 4/11 ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब इनका ऐड हम देख रहे हैं कि इनका ऐड हम कैसे देखेंगे? 5/11 और प्लस 4/11, क्योंकि ये लाइक हैं, इनके डिनोमिनेटर लाइक हैं, तो सीधे तौर से हम लोग जो है 11 और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 9/11 हो जाएगा। होता क्या है कि इसको जो है जोड़ ऐड करने का जो नियम होता है, क्योंकि 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और फिर 11 डिवाइड बाय 11 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो वही प्रोसेस होगी जो हम जो है अनलाइक फ्रैक्शन में करते हैं, क्योंकि इनके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम है और सेम होने की कंडीशन में इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो सेम आ जाएगा। तो 11 डिवाइड बाई एलसीएम 11 है, 11 डिवाइड बाई 11 जब होगा तो यहाँ पे हम लोग जो है जब 11 डिवाइड बाई 11 करेंगे और मल्टीप्लाई इसमें 5 करेंगे तो वही 5 प्राप्त होगा। यहाँ पे डिफरेंट रूप में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 11 आ जाएगा, वही वैल्यू 9/11 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लाइक अगर फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन का अगर हमको ऐड करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? नीचे लाइक वही फ्रैक्शन लिख देंगे एक बार और दोनों वैल्यू को ऐड कर दिए, तो ये फ्रैक्शन का जो है लाइक फ्रैक्शन का ऐड आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शन का जो है सेपरेट कैसे होता है? तो लाइक फ्रैक्शन का सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 5/11 और -4/11, 5/11 -4/11 को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 5 - 4 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। हमने देखा ऐड और सब्ट्रैक्ट दो लाइक फ्रैक्शन का, दो लाइक फ्रैक्शन अगर दिए गए हैं और इनका ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने देख लिया। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शन वी मे कन्वर्ट देम इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन एंड देन ऐड टू द सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं। रूल 2 कहता है, रूल 2 ये कहता है कि दो अगर अनलाइक फ्रैक्शन है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 5/11 है और एक जो है 6/22 मान लिया, ये दो फ्रैक्शन है और ये जो है
इसको अलग अलग मान लीजिए, इतना बड़ा माना जाए। ये 5/6 हो गया और ये 5/12 ले लिया जाए, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि दो अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं। दो अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको सिंबल के रूप में यहाँ पे लिखेंगे 6/12। अब 6 और 12 का एलसीएम लिए, तो एलसीएम 6/12 का 6/12 का एलसीएम लेंगे, तो 6/12 का एलसीएम लेंगे। इस तरीके से इसका एलसीएम होता है 2 3 जा 2 6 जा, ठीक ना। फिर 2 टाइम्स 3, फिर उसके बाद 3, फिर 3 टाइम्स 1 जा, ठीक है ना। इसको मल्टीपल कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 12 आएगा। यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये 12 डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो 12 डिवाइड बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 12 डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई 6। इस कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12। इसका इंटू करेंगे तो 5 2 10 और प्लस 6 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 12। इसको और स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये 8 जा बाहर जाएगा और ये 6 जा बाहर जाएगा, ये 4 जा बाहर जाएगा, ये 3 जा बाहर जाएगा, तो 4/3। तो अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड हो गया 4/3 इस तरीके से आ गया। यहाँ पे आप प्रोसेस जान रहे कि दो फ्रैक्शन का ऐड जब हम करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम से और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसका इंटू कर देते हैं, प्लस सेकंड का जो है जो डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम आया डिवाइड बाई सेकंड का डिनोमिनेटर, जो वैल्यू आया उसको लिखे और उसके बाद जो है इंटू जो इसका डिनोमिनेटर है उसको इंटू कर दिए। इस तरीके से जो है हम जो है दो अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड भी कर लेंगे। इसी तरीके से दो अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट भी होता है। दो अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट जो होता है, जैसे ऐड होता है वैसे सब्ट्रैक्ट होता है, बस यही होता है कि उसमें माइनस साइन लगा होता है। तो माइनस साइन लगे होने से देखेंगे कैसे हो जाता है, जैसे 1/2 है और माइनस 1/2 माइनस 1/3 मान लीजिए, तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अभी 1 2 और 3 का एलसीएम आपको निकालना उस तरीके से आना चाहिए, तो 3 का एलसीएम जो होगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 एलसीएम लिए 6 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरीके से जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और माइनस उसको करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा डिवाइड बाई 6। इस तरीके से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1/6। वही सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा इसमें ये है कि साइन इसका चेंज हुआ है। तो दो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट देख लिया। इस तरीके से जो है हम दो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट को आसानी तरीके से समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। किन्हीं दो फ्रैक्शनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और डिवीजन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। कोई होल नंबर दिया गया है और उसमें किसी जो है फ्रैक्शन का जो है जब इनटू करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए हम कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो 2 क्या है, ये होल नंबर है और 1/4 क्या है, ये फ्रैक्शन है, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाई 1/4, इसको हम एक जो है एक चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि चार्ट के द्वारा हम जब इसको समझेंगे, जैसे मान लिया जाए ये आप जानते हो कि जो इंटू होता है वो ऐड होता है। अब यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या हो गया, ये 1/4 है और ये भी क्या है 1/4 है। 1/4 को 2 टाइम्स ऐड किया गया है, तो 1/4 को 2 टाइम्स ऐड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/4 आएगा। यानी 2/4 का मतलब ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका मतलब हो गया 1/2 आएगा। और 1/2 का मतलब हो गया इसका जो इक्वल आ जाएगा, इसको आप ऐसे बनाएंगे
किन्हीं दो फ्रैक्शनों का ऐड हमने पहले देखा कि अगर एक होल नंबर और फ्रैक्शन हो उसमें इंटू करना होता है तो A2 मल्टीप्लाई बाई 1/4। मल्टीप्लाई को हम जानते हैं कि जो है इक्वल ऐड होता है। इक्वल ऐड का मतलब होता है 1/4 को 2 टाइम्स ऐड कर दिए तो 1/4 को 2 टाइम्स ऐड किए गए हैं। 1/4 किसी भी मान लीजिए 1 एप्पल्स है 1/1 एप्पल्स में इतना अगर हम भाग ले लेंगे तो ये पूरे एप्पल का क्या 1/4 हो गया। ये भी देखिए 1/4 इसको सैंपल फॉर्म में किए 1/2, इसका मतलब ये 1 पार्ट है 1 पार्ट, इसका पूरा किए तो आधा पार्ट हो गया। ये 1/2 के आपस में इक्वल आ गए। इस तरीके से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन देख लिए कि जो है कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से फ्रैक्शन जैसे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 दिया है मल्टीप्लाई 3/6 दिया है या 3/7 दे दिया, जो भी दे दिया। अब ये दो फ्रैक्शन है इनको इंटू करना है। इंटू करने के लिए इसका डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसका ये डिनोमिनेटर है और इसका ये डिनोमिनेटर है। अब पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, दूसरे फ्रैक्शन का पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इंटू कर देंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 2 × 3 और डिवाइड बाय 5 × 7। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 6 से डिवाइड बाय 35, ये दो फ्रैक्शनों का क्या हो गया इंटू हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि दो फ्रैक्शनों का डिवाइड कैसे होता है। दो फ्रैक्शनों का डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, तो दो फ्रैक्शनों का डिवाइड में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लिया जाए फ्रैक्शन दिया है 1/3 डिवाइड बाय 1/4, दो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनका डिवाइड करना है। अब इनको डिवाइड करने के लिए हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 डिवाइड बाय 1/4। अब यहाँ पे रूल लगाएंगे डिवाइड का, और डिवाइड का रूल ये कहता है कि अगर दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन a/b है डिवाइड बाय दूसरा फ्रैक्शन c/d है, इसको हम लिख सकते हैं a/b मल्टीपल d/c। डिवीजन के रूल्स होते हैं, इसको आप देख लें। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 4/1। यहाँ पे इसको साफ आप कर सकते हैं तो 4/3। ये रूल होता है कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d, तो a डिवाइड बाय b और जब यहाँ पे डिवाइड किया तो इंटू लगेगा तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो d/c हो जाएगा। आप इसी लाइन में भी लिख सकते थे, आपको इसी लाइन में डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे कि 1/3 जब यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इस तरीके से हम 4/3 क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज जो है इतना ही पढ़ना है हम लोग को। कल हम लोग फिर जो है यहीं से भी शुरू करते हैं, जो ठीक है ना, कल यहीं से शुरू करते हैं और कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं उसको पढ़ाना है। अब इसके बाद जो है फ्रैक्शन में पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे दिया है एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2 में पहला कह रहा है कि ऐड सब्ट्रैक्ट पूरी तरीके से बता दिया गया है, सिंप्लीफाई ये भी बता दिया गया है, कंपेयर कौन ग्रेटर देन लेस देन ये भी बताया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 2A, आपको एक्सरसाइज 2A जो है कंप्लीटली पूरी तरीके से लगाना है। होमवर्क के रूप में आप लोग लिखेंगे आज की डेट 28/07/2020। यहाँ पे होमवर्क लिखेंगे मैथ। होमवर्क मैथ में जो है एक्सरसाइज 2A में हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 6। इसमें 1 2 6 में पार्ट दिए हैं, सभी पार्टों को करना है। सॉल्व इन योर रफ कॉपी। एंड
सेंड 7 ग्रुप। इस होमवर्क को आप लोग पूरी तरीके से इसको वीडियो देखने के बाद लास्ट में ये होमवर्क दिया जा रहा है, इसको पूरी तरीके से देख लीजिएगा। और जो बच्चे फर्स्ट टॉपिक में जितना भी एक्सरसाइज दिया गया है, जो भी बच्चे एक्सरसाइज को सेंड नहीं किए हैं, पूरी तरीके से मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ, एक्सरसाइज भी बता दिया हूँ। तो जो बच्चे एक्सरसाइज को सेंड नहीं किए हैं, प्रैक्टिस करके उसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजे हैं, तो कृपया करके वो जो है सेंड कर दें। और पूरी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप में क्वेश्चन नंबर हमको लिख के जो है फोटो खींच के जो है व्हाट्सएप से हमको जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों से फिर मिलते हैं। धन्यवाद।